कोमल गुस्सा करती है वासिक के ऊपर कि तुम्हें हो क्या गया है। जब देखो तुम दूसरों की बातें सुनते रहते हो, हमेशा मुझे कॉल करते रहते हो कि तुम वापस घर आ जाओ। इधर मैं अपने कामों में मसरूफ़ हूँ। तुम्हें ये नहीं लगता कि ये जो हानिया है ये अपने घर में बिल्कुल भी खुश नहीं है। अभी तो उसका शौहर उससे माफ़ी मांग चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही ऐसा रहेगा, क्योंकि मैं उसे अच्छे तरीके से जानती हूँ, समझती हूँ फाइक को कि वो किस टाइप का इंसान है। मैं ये भी सोचती हूँ और समझती हूँ कि ये जो फाइक है ये आर्जी तौर पर जो है इसी वजह से इस शाफे को इन्होंने अच्छे तरीके से जो है समझाया हुआ है कि तुम जो है ना तो हानिया को कोई कदम उठा के देना, ना तो अपने भाई को। अगर ये दोनों जो है कदम उठाए तो मुझे फ़ौरन बता देना। अब जो शाफ़े है वो हानिया के पास जाती है और उसे कहती है कि देखो मोम, तुमने और पापा ने जो है एक दूसरे से जो है अब शादी कर ली है, तो अब मुझे नहीं लगता कि तुम ये लड़ना बंद कर दो। कोमल बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो सोचती है कि कैसे समझाऊं मैं हानिया को। वो समझने का नाम ही नहीं ले रही। जितना उसको समझाती हूँ उतना वो हमारे ऊपर फ्रस्ट्रेट करती है, हमारे ऊपर गुस्सा करती है। क्या करूं तो करूं क्या। फाइक का जो बेटा है वो चाहता है कि जो उसकी दादी है मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, और दूसरी जानिब जो कोमल है उसको लगता है कि अगर उसने ऐसा किया तो अयान ने अगर ऐसा किया तो मैं सबको बता दूंगी कि अयान का क्या मंसूबा है, और मैं सबको ये बता दूंगी। यहाँ पर कोमल को वासिक कॉल करता है कि देखो कोमल, अब हदीका भाभी घर चली गई है, तो तुम ऐसा करो, तुम जो है वापस आ जाओ। अगर तुम वापस नहीं आओगी तो हमारा घर वीरान सा हो जाएगा। यहाँ पर जो है जो फरहान है वो अधिका को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, क्योंकि अधिका उसे चिता के गई थी, समझा के गई थी, सुलझा के गई थी कि मैं अभी तो जा रही हूँ, लेकिन मेरे बच्चे आने से पहले पहले आ जाना अपने बच्चे से मिलने, मुझसे मिलने। यहाँ पर फरहान बोलता है नहीं आऊँगा, कभी नहीं आऊँगा। यहाँ पर दूसरी जानिब जो सुल्ताना है उसको गुस्सा होता है हदीका के ऊपर कि अब हदीका तो चली गई, इसका मतलब अब कोमल दोबारा से इस घर में वापस आएगी और मेरा जीना हराम कर देगी। अब जो है मुझे कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये जो कोमल है ये दोबारा से मेरे ऊपर गुस्सा कर करके मुझे जहनी मरीज़ बना देगी, और उससे जो है अब इस घर से फ़ौरन निकालना होगा वासिक को कैसे ही करके। अगर कोमल वापस आ गई तो वासिक मेरा बच्चा मुझसे और भी ज़्यादा दूरी रख लेगा, दूरी कर लेगा। इसी वजह से अब मुझे करना ये होगा कि कोमल का उसी घर में कुछ बंदोबस्त करना होगा। फाइक को मैसेजेस आते हैं कि कोमल का कुछ बंदोबस्त करो, नहीं तो ये तुम्हारा कैरियर बर्बाद करके रख देगा। फाइक तो पहले से ही तैयार था कि किस तरीके से कोमल को जो है हटा दिया जाए रास्ते से, लेकिन जो फाइक की बीवी है हानिया, वो बिल्कुल भी ये नहीं जानती कि ये जो फाइक है ये कुछ दिनों के लिए ही बस उसके साथ ऐसा कर रहा है, सलूक कर रहा है, क्योंकि जो फाइक की माँ है वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगी। और जो आजकल की दादियाँ होती है वो तो करती ही ऐसी हैं कि अपने पोतू को जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इधर जो फाइक के बेटे हैं उसको ये इसकी जो फाइक की माँ है ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। इसी वजह से ये जो कोमल है ये चाहती है कि जो फाइक की माँ है वो भी पोतों से जो है अच्छे तरीके से माफ़ी मांग ले, और फाइक भी अपने बेटों से माफ़ी मांग ले। लेकिन जो फाइक की माँ है यानी कि शाफे और अयान की जो दादी है वो बिल्कुल भी उन दोनों को पसंद नहीं करती, और ये हमेशा यही चाहती है कि फाइक इनके ऊपर ऐसा ही सलूक करते रहे ताकि ये दोनों हमेशा के लिए डरे रहें, इस घर में डर कर जिएं। लेकिन अब जब से जो है हदीका घर गई है वापस, फरहान बहुत ज़्यादा जो है अपसेट हो गया है, बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है कि कैसे अचानक हदीका इस घर से चली गई। क्या उसे अब जो है अम्मी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि ऐसे ही चली गई। दोस्तों, ड्रामा सीरियल बहू बेटी की नेक्स्ट एपिसोड में फरहान गुस्सा करता है अपनी भाई के ऊपर, वासिक के ऊपर गुस्सा करता है कि देखो वासिक, तुम जब से यूएसए से वापस आए हो और तब से ना तो इस घर में कोमल रह रही है ना तो हदीका। अब हमारा घर बहुत ही ज़्यादा अकेला सा हो गया है। तुम ऐसा करो, तुम जो है कोमल को वापस बुला लो। लेकिन कोमल तो अब वासिक की बात नहीं सुनती है, वो बोलती है कि मैं कुछ ही दिनों में आ जाऊंगी। ड्रामा सीरियल बहू बेटी की नेक्स्ट एपिसोड का मैंने आपको प्रोमो दे दिया, रिव्यू दे दिया फुल अपनी प्रेडिक्शन के हिसाब से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
अल्लाह हाफिज़।